नमस्कार बच्चों, मैं सत्येंद्र तिवारी कक्षा द्वादश हिंदी केंद्रित में गद्य पाठ पहलवान की ढोलक जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ है, मैं आज आपको वही पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। सबसे पहले इस पाठ का सार समझिए, उसके पश्चात फिर भाग 1 के बाद हम भाग 2 जिसमें इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझाएंगे। पहलवान की ढोलक का मुख्य नायक लुट्टन पहलवान है। लुट्टन का जन्म हुआ माता-पिता जिस गांव में हुआ माता-पिता बहुत ही प्रसन्न थे, परंतु अभी वो 6 वर्ष का ही था। माता का देहांत हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में आते-आते उसका विवाह कर दिया गया, परंतु पिता का भी देहांत हो गया। वह एक तरह से अनाथ हो गया। उसकी सासू माँ जो कि ससुराल में भी उसके सिर्फ पत्नी और उसकी सासू माँ थी। उसकी सासू माँ लुट्टन को अपने घर ले आती हैं। सासू माँ की तमाम जमीनों के लिए और बगिया के लिए भी विवाद था। भाई पर्दार परेशान करते थे। लुट्टन पहलवान के यहाँ रहने लगा। गाय का दूध पीता था। गांव में ही अखाड़े में कुश्ती लड़ता था। कोई उसका गुरु नहीं था, लेकिन 15-16 वर्ष की अवस्था होते होते उसकी शरीर बहुत अच्छी हुई। कद काठी मजबूत हो गया। यहां तक कि जो लोग उसकी सासू को परेशान करते थे थोड़ा सा दबे। उस राज्य में श्यामनगर के राजा थे। श्यामनगर राज्य में लुट्टन का गांव पड़ता था। श्यामनगर में प्रतिवर्ष एक मेला लगता था। उस मेले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुश्ती का कार्यक्रम होता था। श्यामनगर के राजा स्वयं अपने सामने बैठ करके और कुश्ती को देखा करते थे। वे कुश्ती के बहुत शौकीन थे। इस वर्ष मेला था। लुट्टन पहलवान भी अपने गांव के 2-4 लोग, ससुराल के गांव के 2-4 लोगों के साथ वो भी मेले में जाता है। मेले में जब जाता है देखता क्या है कि मेला तो पूरा लगा हुआ है। तमाम मिठाइयों की दुकानें, बड़े-बड़े झूले और सब घूमता-घामता पहुंचता है जहां पर अखाड़ा था। देखता क्या है कि अखाड़े के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। राजा साहब एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके अंगरक्षक और उनके मुनीम वगैरह सब उनके बगल हैं। और एक चांद सिंह नामक का पहलवान कपड़ा ओढ़े और चारों तरफ मैदान में चक्कर लगा रहा था। ये था कि चांद सिंह पहलवान से हाथ कौन मिलाएगा। चांद सिंह पहलवान जो पंजाब से आया हुआ था, बहुत गर्व से चारों ओर घूम रहा था। लुट्टन पहलवान से न रहा गया। चांद सिंह पहलवान की उम्र 32-33 वर्ष थी। लुट्टन सिंह की उम्र उस समय 16-17 वर्ष की थी। लुट्टन सिंह से नहीं रहा गया और जा करके उसने अखाड़े की मिट्टी से हाथ मिला ही लिया। मिट्टी को उठाया और पहलवानों की तरह चांद सिंह पहलवान से हाथ मिला लिया। बड़े-बड़े पहलवान वहां जुटा हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। यह दृश्य देख करके सभी जो भी मेले में आए थे दर्शक देख रहे थे कुश्ती, सब कहने लगे नहीं नहीं इसकी जोड़ नहीं है, ये उससे नहीं लड़ पाएगा, तो बच्चा है क्या लड़ेगा। राजा साहब ने भी मना कर दिया। राजा साहब ने मना करने पर कि तुम बच्चे हो, राजा साहब ने 10 की नोट निकाला और कहा तू ले जा जलेबी खा। परंतु लुट्टन पहलवान ने आके राजा साहब के पैर को पकड़ लिया और कहा नहीं राजा साहब मुझे आज्ञा दे दें, मैं लड़ूंगा बस, कुश्ती अवश्य। सभी लोग कह रहे थे मर जाएगा, मारा जाएगा, हैं मत लड़ मत लड़। लेकिन यह है कि राजा साहब को उसने पैर तब तक नहीं छोड़ा जब तक राजा साहब ने उसको आज्ञा नहीं दी। जाओ आता है। जैसे ही हाथ मिलाया चांद सिंह ने तुरंत अपनी आंख में उसको दबा लिया और लगा उसकी आंखें निकल आएंगी। इतनी तेज दबाया कि आंखें निकल रही थी। चेहरा एकदम लाल हो गया। सबने कहा अब तो गया, अब तो मारा गया, अब तो मारा गया, मुफ्त में मारा गया, इसकी जान गई। सब ये चिल्ला रहे हैं और ये हो रहा है कि ये पहले ही दांव में गया और मर न जाए कहीं। इतनी तेज दबाया उस पहलवान ने। पता नहीं एकाएक लोग देखते देखते, ये कहते कहते एकाएक उसकी बाहर छूट के आ गया और फिर कुश्ती के लिए तैयार।
चांसी को अब तक समझ में आ गया था कि हाँ, इस लड़के के अंदर दम है, ताकत है। उसने फिर जो है दांव चलना शुरू किया। कोई कभी गुरु तो था नहीं। ढोलक की आवाज सुनता रहा, ढोलक की आवाज उसे ढांढस बनती। ढोलक से आवाज निकली, पहलवान लोग बजाते हैं जो कुश्ती में एक डंडी से, तो उसमें जो है चढ़धा गिड़धा, चढ़धा गिड़धा, अर्थात आजा बेड़ जा, आजा बेड़ जा। उसका अर्थ उसने चढ़धा गिड़धा, जो ढोलक की आवाज आ रही थी, उससे उसने यह निकाला कि आजा भिड़ जा। इस तरह से अब चढ़धा चटाक चढ़धा, चटाक चढ़धा, तो उसे लगा ढोलक कह रहा है उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ताक धीनाधीन, ताक धीनाधीन। इस तरह से उसकी हर आवाज से, ढोलक की हर आवाज उसको लग रहा था कि ढोलक हमें कह रहा है इसको चित कर दे, चित कर दे, चित कर दे। और लोगों के देखते ही देखते कुछ ही देर में उसने इस तरह से लुटन ने पटकन ही दिया कि चांद सिंह पहलवान, जो कि अभी तक अजेय था, चारों खाने चित गिरा। कुश्ती में एक नियम है कि जब तक पीठ में मिट्टी लग जाए, यानी चित आदमी लेट जाए, तब तक वो जो है हार नहीं होती। चारों खाने चित पड़ा। ये देखकर तो सब दंग रह गए। सब भाई अपने राज्य का था, वो तो बाहर से आया हुआ था चांद सिंह। लुट्टन सिंह को सब लोगों ने उठा लिया और तालियां बजने की, श्यामनगर के राजा की जय, श्यामनगर के प्रजा की जय। और लुट्टन क्या किया, खुशी में गया, राय साहब भी उठकर खड़े हो गए। उसने राय साहब को भी अपने अंक में उठाया गोंद में और घूमने लगा। राय साहब को मिट्टी भी लग गई। सैनिकों ने मना किया, परंतु राय साहब ने कहा नहीं नहीं। राय साहब बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसको तुरंत उन्होंने राज पहलवान घोषित कर दिया। अब वो गांव से अपनी सासू माँ को भी लिवाया, पत्नी को भी। और इस बीच करीब 15 वर्षों तक राजा साहब के राज दरबार में रहा। पूरी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, रहने को अच्छा मकान, सब कुछ मिला हुआ था। आसपास के जितने भी पहलवान थे, जब भी उससे लड़ने आए, सबको उसने चित कर दिया। यहां तक हो गया कि अब राजा साहब उसको देख देख कर खुश होते थे, उसको लड़ने के लिए नहीं कहते थे अब मत लड़ो, क्योंकि कोई उसे कभी जीत ही नहीं पाता था। मेले में घूमता रहता था और कई कई सेर रसगुल्ले खा जाता था। दूध इत्यादि सारी राजा साहब की तरफ से व्यवस्था थी, बहुत आनंद से कट रहा था। अब बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों को भी वो पहलवानी सिखाने लगे। और इस तरह से उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। करीब 15 से 20 वर्ष बीत गए। अब तक उसके बच्चे बड़े हो गए। इस बीच उसकी पत्नी का देहांत हो गया, सासू माँ का भी देहांत हो चुका था, परंतु बहुत आराम से सुख चैन से जिंदगी कट रही थी। एक दिन राजा साहब की मृत्यु हो गई। राजा साहब की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र राजकुमार साहब, वो विलायत में रहते थे और वहां से पढ़ाई पढ़ रहे थे, वापस आए, राजगद्दी संभाली। उनको कुश्ती में कोई रुचि नहीं थी। उनको पोलो, घुड़सवारी इत्यादि में रुचि थी। तो उन्होंने पहले ये देखा कि कहाँ कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। उन्होंने अपने सब बदल दिए लगभग। उनके सलाहकारों ने, उनके दोस्तों ने भी किया। अंत में देखा कि कुश्ती पर, पहलवान पर तो इतना खर्चा हो रहा है, पहलवान के बच्चों पर इतना खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने उसको फालतू समझा और लुट्टन पहलवान को बुलाकर कह दिया कि आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, हमें कुश्ती की कोई आवश्यकता नहीं है, और लुट्टन को वहां से हटा दिया। लुट्टन अपने दोनों बच्चों के साथ गांव लौटे। गांव में आकर वो लोगों को, बच्चों को कुश्ती सिखाने लगे और उसी से उनका गुजारा होने लगा। उस समय पहलवानों को या जो इस तरह से चैंपियन होते थे कुछ नहीं मिलता था, आज तो उनको बहुत कुछ मिलता है। पार्ट 2 में, भाग 2 में, अब आप हमारे अगले वीडियो में देखिए, भाग 2 में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।